आज पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है और ऐसे योद्धा जिन्होंने सनातन संस्कृति को हमेशा एक संदेश देने का काम किया है, ऐसे महापुरुष जिनके नाम से ही रगों में बहादुरी की पराकाष्ठा होती है, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति, उस समय विकट परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नारे को प्रचंडता के साथ, मजबूती के साथ रखा, ऐसे बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। आसपास के कई राज्यों के लोग यहाँ आए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं। और यहाँ के नौजवानों ने एक धीर सिंह पुंडीर जी संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाया और बहुत परिश्रम के साथ पूरे आसपास के राज्यों तक प्रचार प्रसार करके सबको जोड़ा। और ये रोनी गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ मूर्ति की स्थापना करनी है और सभी लोगों ने, जिसकी गिलहरी जितनी भूमिका है, जिसकी बड़ी भूमिका है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में लगे हैं, उन सब लोगों ने सहयोग करके और एक शानदार कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। मुझे अवसर मिला है इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और ऐसे बहादुरों से प्रेरणा लेकर के, जिन्होंने राष्ट्र को हमेशा ताकत देने का काम किया है। और मूर्ति का मतलब ही अनावरण का ये है कि जब नौजवान इन मूर्तियों के सामने से निकलता है तो उसकी भुजाएं भी फड़कती हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए ये मूर्तियाँ हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, पृथ्वीराज जी की मूर्ति, अन्य महापुरुषों की मूर्ति, बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं कि किस विकट परिस्थिति में इन्होंने राष्ट्र के लिए इदम नमम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। तो ये हमारे अभिनंदन के योग्य महापुरुष हैं। उनकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हम लोग आए हैं। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। बीजेपी के खेमे में जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है, क्या चल रहा है इस समय? देखिए, सच बात तो यह है, आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और जिन लोगों को लगता है कि देश में विकास होना चाहिए, जिन लोगों को लगता है भारत माता की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है, तो ये और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। जिन लोगों को लगता है भारत अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर आना चाहिए दुनिया में, मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर पर आज अर्थव्यवस्था में हम हैं, जिन भी लोगों को लगता है कि आज हमें नंबर 1 पर आना चाहिए, वो सब लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद भी अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? जैसे अब वो स्वामी प्रसाद जी का फैसला है, उनका व्यक्तिगत निर्णय जो भी होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा है। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। आप भी किसान परस्त भूमि से आते हैं, गन्ना मंत्री भी रहे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे किसानों को? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले किए हैं और मैं कह सकता हूं कि चाहे एमएसपी का विषय हो, 1250 रुपये गेहूं का एमएसपी था, आज कहाँ है? गन्ने का भाव आज क्या है? आज चाहे धान हो, गन्ना हो, कपास हो, दालें हो, कुछ भी हो, सारे विषय पर, किसान क्रेडिट कार्ड के विषय को आप ले सकते हो, पर्ची व्यवस्था को करने के आप ले सकते हो, कोरोना में भी शुगर मिलों को चलाने के विषय को आप ले सकते हो। इन तमाम विषयों पर जब आप फैसला करोगे, किसानों की सिंचाई फ्री करने के विषय को आप ले सकते हो, शानदार योगी जी की कानून व्यवस्था को आप ले सकते हो, मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में किए गए भूतपूर्व फैसलों को आप ले सकते हो। हर विषय पे आपको यही मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं, लगातार किसानों के हित में फैसले किए हैं। इसलिए सदैव किसानों को बैठ करके वार्ता करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सदैव उन्होंने किसानों के फैसले किए। सबसे पहले तो मैं आज सबको एक पावन अवसर, एक प्रेरणा का अवसर और एक हम सब लोगों को हम जीवन कैसे जिए उसकी प्रेरणा का अवसर आज बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर यह सौभाग्य हम सबको मिला है। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग यहां बैठे हैं, हमारे कई क्षेत्र के हमारे जिम्मेदार लोग, प्रधान, युवा साथी,
हमारे पूरन सिंह जी, हमारे नंद किशोर जी, हमारे जयपाल जी, हमारे सोमवीर जी, हमारे सहारनपुर से हमारे रंजनवीर जी, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं। अभी कुछ लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे युवा साथी बड़ी संख्या में। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिन भी लोगों ने हमें लोनी गांव के प्रधान जी और तमाम लोग यहाँ बैठे, हमारे युवा साथियों ने संकल्प लेकर के और सभी लोगों का सहयोग लेकर के एक शानदार काम किया है। तो मैं सारी युवा टीम को भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको मिलकर के मूर्ति स्थापना का मतलब क्या है? मूर्ति स्थापना का मतलब है उनका शौर्य, उनका साहस, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उससे हमें प्रेरणा मिले। एक ऐसे योद्धा कि जिस समय परिस्थिति बहुत घनघोर थी, परिस्थिति बहुत कठिन थी, उस परिस्थिति में उन्होंने लोहे के चने मुगलों को चबाने का काम किया। पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति के रूप में एक नए पुरुष का संचार किया। और ऐसे महापुरुष जिनका नाम लेने से ही हम लोग धन्य हो जाते हैं, उस महापुरुष की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर एक बार पुनः फिर मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये विषय उल्लास का है, ये विषय सामूहिकता का है, ये विषय सबके साथ चलने का है, और ये विषय इस बात का भी इशारा है कि जब सब लोग सामूहिक रूप से कोई प्रयास करते हैं तो वो प्रयास बहुत सफल होता है। किसी की गिलहरी जैसी भूमिका हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अभी परसों भी हमें सारे हमारे साथी पूरन सिंह जी और तमाम लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, हमारे युवा साथी भी थे। चर्चा यही थी कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सामूहिक हैं, और उन सामूहिक विषय पर हमारी सामूहिक सहमति के साथ साथ सामूहिक उपस्थिति भी दिखनी चाहिए। और मैं बधाई दूंगा कि आज सबकी यहां सामूहिक उपस्थिति है। और सबसे बड़ी बधाई कि आसपास जिले के इतने सारे हजारों लोग यहां पहुंचे। अभी मुझे समाचार मिला है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और आसपास से हजारों की संख्या में गाड़ियां यहां पहुंच रही हैं, हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, रोणी गांव ने संपर्क किया, क्षेत्र ने संपर्क किया, युवा संघर्ष समिति ने संपर्क किया। आपका व्यक्तिगत काम नहीं था, लेकिन आपने फिर भी घर घर जाकर के संपर्क किया। सर्दी के बावजूद आपने बहुत सारे दरवाजों पर जाकर के अलग जगाई, बहुत सारे गांव में जाकर के आपने अलग जगाई, बहुत सारे लोगों को आपने जगाने का काम किया। इसलिए जिसने भी ये काम किया, नाम लूंगा तो लंबी श्रृंखला हो जाएगी। मैं उन तमाम युवा साथियों को, बुजुर्गों को, हमारे मित्रों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसे ही आप बहादुरी के साथ लगे रहिए। हमारा इतिहास बहादुरी से भरा पड़ा है, हमारा इतिहास त्याग से भरा पड़ा है, हमारा इतिहास संस्कारों से भरा पड़ा है, हमारा इतिहास दुनिया को संदेश देता है समग्र भावना का, राष्ट्रीय विचार का, राष्ट्रवाद का, सबको साथ लेकर के चलने का। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आपने इतिहास की अलग जगह करके एक ऐसे योद्धा, अभी मेरे से मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि मूर्ति का अनावरण हुआ है, आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, वीर सिंह पुलीर जी हो, इनकी मूर्ति के सबसे बड़ा अवदान का जो खुशी है वो ये है, ऐसे महापुरुषों के सामने से जब युवा निकलता है तो उसके मन में प्रेरणा आती है कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, मेरे जीवन में भी उनका चरित्र आ जाए। ये सबसे बड़ी बात युवाओं के अंदर संदेश आ रहा है।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम साथियों से हैं, तमाम लोगों से हैं जिन्होंने भारी सहयोग इस अभियान में किया है। हमें भी जब अवसर मिलता है और चाहे गांव के लोग आदेश करें, चाहे क्षेत्र के लोग आदेश करें, चाहे युवा लोग आदेश करें, उस आदेश का पालन करने का हम लोग भी काम करते हैं। आज चूंकि कार्यक्रम शाहजहानपुर था, लेकिन मेरे साथियों ने कहा, मुझे भी लगा कि यदि इस समय मेरी उपस्थिति नहीं होगी तो केवल एक दिन के नहीं, मैं पूरे जीवन के लिए मुझे रिक्तता दिखाई देगी कि इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मेरी अनुपस्थिति हुई। इसलिए मैंने सारे कार्यक्रमों को कैंसिल करते हुए और मैंने सोचा कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, आज बाबा धीर सिंह पुनिर जी की मूर्ति के का अवसर है, उस पर रहना बहुत ही आवश्यक है। हम तो पड़ोस से आए, हमारे आसपास के जिलों के जो लोग आए हैं, 200, 300 किलोमीटर से जो लोग आ रहे हैं, जो सुबह 6 बजे चले होंगे, बहुत सारे लोग अभी रास्तों में हैं। मैं उन तमाम लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। और साथ ही मैंने अभी पूरन सिंह जी से कहा था कि भाई मैं क्षमा प्रार्थी भी, अंकुर वगैरह युवा संघर्ष समिति से भी कहा था कि भाई चूंकि आज बहुत सारी जगह जाना है, इसलिए मैं समय से आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके और आप लोगों से निवेदन करके कि राजनीतिक आधार पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, राजनीतिक आधार पर बड़ा वजूद होगा, लेकिन आपके आधार पर हम आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, आपके साथी हैं, समाज सबसे बड़ा। और एक निवेदन और करूंगा मुझसे कि धीर सिंह पुनिर जी के अलावा क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं, आज उनकी मूर्ति का अनावरण है, इसलिए व्यक्तिगत नारेबाजी ना करें। ये मेरा सबसे, हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, चाहने वाले भी हैं, समर्थक भी हैं, साथी भी हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि उनकी जय जयकार करें, जिनकी जय जयकार में हम सब शामिल हैं। जब महाराणा प्रताप की चर्चा होती है तो हमारा स्वाभिमान खुद बढ़ जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी की चर्चा होती है, हमारा स्वाभिमान खुद बढ़ जाता है, बाबा धीर सिंह पुनिर की चर्चा होती है, हमारा स्वाभिमान खुद बढ़ जाता है। इसलिए जिनके नाम मात्र से हमारा स्वाभिमान बढ़ता हो, उनकी जय जयकार ही हमें ऐसे अवसर पर करनी चाहिए। हम कभी उनके समकक्ष हो नहीं सकते, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, पर जिस काल में उन्होंने संघर्ष किया वो करना बहुत आसान काम नहीं है। मैं पुनः सारे युवा साथियों को, और अभी आपको लग रहा होगा अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी घंटे 2 घंटे बाद आपको पूरे गांव में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने फोन किया है कि हम आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। मैं रोनी गांव की चूंकि मेजबानी है, मैं एक एक गांव के बच्चे बच्चे का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतार्थ हूँ कि आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया। ये कोई आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था, आपने सबके मान सम्मान का ख्याल करते हुए बहुत अच्छा आयोजन किया। युवा संघर्ष समिति का, धीर सिंह पुनिर संघर्ष समिति का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आप जैसे साथियों के साथ हम लोग हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे। और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, चाहे वो कहीं किसी से भी जुड़े हो, उन सबका आशीर्वाद, उन सबका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आप सबका धन्यवाद करते हुए, पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करते हुए, और इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए, क्योंकि कार्यक्रम की सीमाएं हैं और इस पुण्य कार्यक्रम में मुझे अवसर मिला है यहाँ आने का, और पत्रकार बंधुओं का फिर धन्यवाद करता हूँ। आपने विषय को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया, आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाएंगे, धीर सिंह पुनिर, महान योद्धा धीर सिंह पुनिर, महान योद्धा धीर सिंह पुनिर, हमारे प्रेरणा स्रोत धीर सिंह पुनिर। बहुत बहुत धन्यवाद।